श्री कृष्ण कहते हैं कि गर्मी, कठिन परिस्थितियां सहने का अभ्यास करो। जीवन की समस्याएं इस तरह हैं कि वे अंदर की कमजोरियों को बाहर लाती हैं, जैसे तप से कली खुलती है। मुश्किलें आने पर जो व्यक्ति डटता है वही अपने आप को मजबूत बनाता है। इसलिए जब तक परिस्थिति कड़वी लगे तब तक सहन करना सीखो। कई बार हम छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर भाग जाते हैं, पर असली जीत उसी की होती है जो मुश्किलों में भी शांत और टिके रहता है। यह सहनशीलता असल में हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। सूरज और चांद के डूबने पर जैसे अंधेरा छा जाता है, वैसे ही अगर जीवन में धैर्य खो दिया जाए तो निराशा फैल जाती है। इसीलिए हर हाल में खुद को स्थिर रखना चाहिए। जब मुश्किलें आएं तो घबराने की बजाय शांत रहें। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। धैर्य रखकर आप अंधेरे को पार कर सकते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चीजों को पैसिव तरीके से सहते रहें। इसका मतलब है समझदारी से कदम उठाना, भावनाओं पर काबू रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना। लोग अक्सर अजीब तरह के व्यवहार करते हैं। गलत होने पर भी माफी नहीं मांगते और दूसरे को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से रिश्ते खराब होते हैं और दिलों में कड़वाहट बढ़ती है। किसी की गलती पर बहस करने की बजाय उससे दूरी बनाना कई बार बेहतर होता है। माफी मांगना किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि बड़े दिल और समझदारी की निशानी है। अगर कोई आपसे गलत करता है तो उसे बदलने की कोशिश से बेहतर है कि आप अपनी शांति बनाए रखें। रिश्ते जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, पर कभी भी किसी रिश्ते को जबरदस्ती थामने की जिद मत करो। अगर दिल से रिश्ता नहीं निभाया जा रहा तो वह बोझ बन जाता है। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और सहजता जरूरी है। जुबानी निभाने का दबाव या दिखावा दोनों ही अंततः रिश्ते को खराब करते हैं। अकेले रहना सीखना भी जरूरी है। यह आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। प्यार और दोस्ती की अहमियत तो बहुत है, पर वे हमेशा बदल भी सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की ताकत ढूंढो और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो। हंसना अच्छी बात है, पर किसी की बेइज्जती करके हंसना गलत है। सही हंसी वह है जो खुद की तकलीफ में भी मुस्कुराने की हिम्मत दे। असली साहस यही है कि कठिनाइयों में भी आप मुस्कुरा सकें और आगे बढ़ सकें। दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी हासिल करने की प्रवृत्ति असल में कमजोरी है। असली खुशी दूसरों का सम्मान करके मिलती है। अकेले चलना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि सारे रिश्ते छोड़ दो, पर यह कि तुम खुद पर निर्भर रहो। सहारा मिलना अच्छा है, पर हमेशा के लिए किसी पर निर्भर रहना ठीक नहीं। एक दिन हर कोई अपनी असलियत दिखा देता है। इसीलिए अपने पैरों पर टिकने की तैयारी हमेशा रखें। जब आप अकेले चलना सीख लेते हो तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप रिश्तों को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हो। जो साथी सच्चा है वही कठिन समय में साथ रहेगा। यहां आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे अंत तक देखें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। जो व्यक्ति सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है, वही असली मित्र है। वही ईश्वर की कृपा का रूप माना जा सकता है। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। जब जीवन तुम्हें रुला दे तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। इन्हीं पलों में तुम्हें यह एहसास मिलेगा कि जीवन का असली अर्थ क्या है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं। ऐसे समय में जिन लोगों ने बिना शर्त साथ दिया वह असली है। रिश्तों की सच्चाई का पता मुश्किल समय में ही चलता है। इसीलिए उन रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने मुश्किल में हाथ थामा, और जो केवल सुख में साथ थे उन्हें समझदारी से आदमी आगे बढ़कर परखता है। यदि तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है तो दूसरों को बदलने की उम्मीद रखना और भी कठिन है। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति ज्यादा रखो।
किसी का स्वभाव, उसकी आदतें या उसकी सोच जल्दी नहीं बदलती। अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने सुधार में लगाओ, यह अधिक फलदायी रहेगा। पैसा कमाना जरूरी है, पर इतना डूब जाओ कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ, यह गलत है। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। धन से सुख तो मिलता है, पर असली संतोष वही है जो दिल से हो। इसलिए मेहनत करते रहो, पर अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को कभी नजरअंदाज मत करो। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है, यह बताती है कि किसी की परवाह है या नहीं। जब कोई इरादा बनाकर तुम्हें नाराज करे, तो कम से कम यह संकेत मिलता है कि उस रिश्ते में एक भावनात्मक जुड़ाव है। नाराजगी हमेशा नकारात्मक नहीं होती। सही तरीके से जताई गई नाराजगी रिश्तों को सुधारने का कारण भी बन सकती है। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति और संतुलन में है, तो उसे सिर्फ अपनी मेहनत का फल मत समझो। इसमें प्रकृति की, ईश्वर की कृपा भी शामिल है। इसलिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता आपको संतुष्ट बनाती है और कठिन समय में भी छोटे सुखों को देखकर शुक्रगुजार रहने का हौसला देती है। सत्य शेर की तरह होता है, उसे बचाने की जरूरत नहीं, वह खुद अपनी रक्षा कर लेता है। सत्य की ताकत उसकी सच्चाई में रहती है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए झूठ या दिखावे से दूर रहो। सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति अंततः हमेशा सम्मानित होता है। जीवन की राह में जो खो गया उसे सबक समझो, और जो पाया उसे कृतज्ञता मानो। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो बचा है उसमें खुद को पहचानो। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। कठोरता अंततः टूटन लाती है। जैसे पेड़ तब तक मजबूत रहता और विनम्र बना रहता है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, पर एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए हर निर्णय को हल्के में मत लो। एक छोटा फैसला भी बड़े बदलाव की नींव रखता है। वर्तमान में लिए गए निर्णय भविष्य के वर्षों की इमारत बनाते हैं। इसलिए सोच समझकर और होशियारी से निर्णय लो। ऊंचाई से नहीं, गहराई से जीवन मापा जाता है। पहचान किरदार से बनती है, कद से नहीं। आकार या शान से कोई व्यक्ति महान नहीं होता। असली महानता उसके व्यवहार और नैतिकता में होती है। बुराई देखकर चुप रहना उसे स्वीकार करना बल्कि बुराई को बढ़ावा देने जैसा है। इसलिए गलत को सही कहने की हिम्मत रखो। मौन बन जाना भी बुराई की अनुमति देना है। रावण को हम महान जानकार मानते हैं, पर उसकी सबसे बड़ी कमी उसका अहंकार था। जब ज्ञान पर अहंकार भारी हो जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए ज्ञान को विनम्रता के साथ रखना चाहिए, न कि गर्व और अहंकार के लिए उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपने ज्ञान या सफलता से घमंड करेंगे तो हम रिश्तों और जीवन के अन्य स्तंभों को खो सकते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। कठिनाइयों को सहन करना सीखो। रिश्तों में स्वतंत्रता और ईमानदारी रखें और सच्चाई के साथ खड़े रहो। अपने फैसलों को सोच समझ कर लो और जीवन की छोटी छोटी खुशी को पहचानो। अहंकार धीरे धीरे इंसान को जलाकर खत्म कर देता है। जब ज्ञान भी अहंकार बन जाता है तो वह रोशनी नहीं देता, वह दूसरों को जलाता है। इसलिए हर गुण के साथ समझ और विवेक जरूरी है। जो भी तुम सीखते हो उसे विनम्रता के साथ रखो। सफलता मिली है तो मत घमंड करो, विनम्र रहो ताकि वह सफलता और मिठास बनकर रहे। अहंकार के कुछ संकेत हैं: बार बार अपनी तारीफ करने का मन, दूसरों की गलतियों पर जल्दी हंसना, किसी से सलाह लेने में हिचक। यदि तुम्हें इनमें से कोई मिल जाए तो एक कदम पीछे हटकर सोचना, क्या मैं बद्धा दिखना चाहता हूं या सच्चाई से जुझना चाहता हूं? अहंकार की आग रोकने के लिए रोज थोड़ी आत्म जांच करो। हर दिन के अंत में 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आज आभारी हो, और एक ऐसी बात लिखो जो तुम्हें सुधारनी है। यह अभ्यास अहंकार कम करने में मदद करेगा। किसी से फिक्र या कद्र की उम्मीद रखना अक्सर खामियां लाता है। जो लोग प्यार करते हैं वे अक्सर बिना कहे समझ जाते हैं। जिनके साथ सिर्फ सुविधानुसार रिश्ते हैं उनसे उम्मीदें कम रखें।
जितनी कम अपेक्षाएं, उतनी ज्यादा स्वतंत्रता और कम दर्द। अपेक्षाओं के बोझ से बचने का तरीका यह है कि हर रिश्ते को उसकी असलियत में स्वीकार करो। वही लोग तुम्हारे सच्चे हैं जो बगैर मांगे समझते हैं। बाकी अनुभव तुम्हें सीख देते हैं, न कि तुम्हारी पहचान तय करते हैं। रिश्तों को देना लेना समझकर मत जोड़ो। हर बार जब तुम किसी से उम्मीद रखो, 1 मिनट रुककर सोचो, क्या यह उम्मीद जरूरी है? अगर नहीं तो उसे हटा दो। दुख, मुश्किलें और ठोकरें जीवन का हिस्सा हैं। जो दुख आज सहन कर रहे हो, वह भविष्य में सुख की जद्दाद बन सकता है। समय के साथ जो सीखते हो, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। संसार अक्सर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर याद रखो, तुम्हारे धैर्य का फल अक्सर खुद जीवन बनकर लौटता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम पैसिव बन जाओ। धैर्य का अर्थ है समझदारी से काम लेना, अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करते रहना और परिणाम पर कम विचलित होना। मुश्किल समय में 3 बातें दोहराओ, यह भी बीत जाएगा, मैं सीख रही हूं, धैर्य रखूंगी। कई बार हमने अपने बड्ढे छोटे अहम की वजह से कीमती रिश्ते खो दिए। एक छोटा सा झुकाव, एक माफी, एक मुझे माफ कर दो कहना रिश्ते बचाने का असली तरीका है। झुकना कमजोरी नहीं, यह समझ और परिपक्वता का संकेत है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप दोनों में समझदारी और सच्चाई हो। बाहरी दिखावट या किसी का दिखावा रिश्तों को नहीं बचा सकता। जब भी रिश्ते में तनाव हो, पहले अपनी बात 3 बार शांत मन से दोहराओ, फिर दूसरे की बात सुनो, बिना बीच में टोकने। इससे झगड़े जल्दी सुलझेंगे। जीवन तुम्हें दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए नहीं मिला, यह तुम्हें सीखने, बढ़ने और बांटने के लिए मिला है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसकी पहली जिम्मेदारी तुम्हारी खुद पर है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव जल्दी आते हैं। किसी की गलती पर दुख करने या दोष देने से ज्यादा असर तब होता है जब तुम खुद अपने कर्मों पर ध्यान देते हो। अपनी गलतियों को मानो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हर महीने एक छोटा लक्ष्य सेट करो। अपने भीतर का कोई गुण सुधारना, जैसे गुस्सा कम करना, समय पर काम पूरा करना। लक्ष्य पूरा होने पर अपने आप को छोटा सा इनाम दो। समय लोगों के असली चेहरों का पर्दा हटाता है। जो धोखा देते हैं या दिखावा करते हैं, उनका असली रंग समय पर दिख जाता है। इसलिए सीधे और ईमानदार बनो। समय तुम्हें सच्चाई की इज्जत दिलाता है। समय तुम्हें सब कुछ नहीं देता, पर यह अवसर देता है और अनुभव देता है। इन्हीं अनुभवों से तुम खुद को बना पाते हो। इसलिए किसी चीज के तुरंत न मिल जाने पर निराश मत हो। समय अपने हिसाब से काम करता है। जब भी कोई बड़ा बदलाव हो, एक छोटी डायरी में लिखो कि समय के साथ तुम्हारे विचार कैसे बदले। यह तुम्हें बदलाव दिखाने में मदद करेगा और धैर्य बनाए रखेगा। कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मनोरंजन की तरह खेलो मत। भले ही तुम जीत जाओ, उस इंसान का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाएगा। वास्तविक संबंधों की नींव भरोसा होती है। उसे तोड़ना आसान है, पर जोड़ना मुश्किल। जब रिश्ते भरोसे पर हों, तब वे मजबूत बनते हैं। भरोसा खोने के बाद सम्मान ला पाना कठिन होता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो। किसी के साथ ईमानदार रहने का नियम अपनाओ। जो कहो वही रो। छोटी छोटी बातें भी भरोसा जीता कर रखती हैं। कभी कभी एहसास होता है कि दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से याद करती है। यह जानकर दुख हो सकता है, पर यह समझ भी देता है कि किन लोगों पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। अपने लिए एक नई शुरुआत तब आसान होती है जब तुम यह समझते हो कि सभी रिश्ते स्थायी नहीं होते। लोग कब बदलेंगे, कब साथ छोड़ देंगे, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और अपने समय का सही उपयोग करो। समय तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे समझदारी से खर्च करो। अपने समय का हिसाब रखो। प्रतिदिन 24 घंटे में से कम 1 सा घंटा खुद को समझने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाओ। छोटे लोग वे होते हैं जो दूसरों की निंदा और टोकने में व्यस्त रहते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देकर
तुम अपना समय और आत्मसम्मान दोनों गंवा देते हो। बड़े व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्य और आदर्शों पर टिके रहते हैं। गलत लोगों की आलोचना से सीख लो, पर अपना स्वरूप बदलने का आदेश कभी किसी को मत दो। दूसरों के शब्द तुम्हें छोटा नहीं कर सकते जब तक तुम खुद अपना आकार नहीं घटाते। किसी नकारात्मक टिप्पणी पर 2 कदम पीछे हटो। सोचो, क्या यह मेरे लिए जरूरी है? अगर नहीं तो उसे अनदेखा कर दो। रिश्ते लंबे समय तक चलाने के लिए छोटी छोटी नाराजगियां जल्दी मिटा दो। लोग अक्सर छोटी बातें लेकर दूर चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। नाराजगी को लंबा रखकर तुम सिर्फ खुद को दुख देते हो। छोटी छोटी बातें माफ करने की कला सीखो। इससे रिश्तों की उम्र बढ़ेगी और मन हल्का रहेगा। जब कोई छोटी गलती करे तो 5 मिनट शांत रहने के बाद बात करो। इससे भावनाएं ठंडी होंगी और समाधान आसान होगा। रिश्तों को निभाने के लिए बाहरी रूप रंग नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई और समझदारी चाहिए। सच्चाई बोलो, पर साथ में मृदुता भी रखो। समझदारी से कहा हुआ एक वाक्य कई जख्म भर सकता है। याद रखो कि बड़े जख्म हमेशा भयंकर बातें नहीं होते। छोटी छोटी तकरारें और अनसुनी बातें भी भारी पीड़ा दे सकती हैं। इसलिए ध्यान से बनो और दूसरों के भावनात्मक पहलू को समझो। किसी विवाद में मैं समझना चाहती हूं, यह शब्द पहले कहो। इससे सामने वाला रक्षा की मुद्रा में नहीं जाएगा और बात खुलकर होगी। जो लोग हंसते हैं और हंसाते हैं, उन्हें अपने जीवन में शामिल रखना अच्छा है। हंसी से मन हल्का होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और नजरिया सकारात्मक रहता है। जीवन में हंसने वाला साथी खुशी देता है और मुश्किलों में सहारा बनता है। सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसे दोस्तों से मिलो जो तुम्हें हंसाते हैं या कम से कम हंसी मजाक के पल देते हैं। यह मन और संबंध दोनों के लिए जरूरी है। जब किसी ने तुम्हारी इज्जत कम की तो उसका जवाब भी ऐसी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो। पर याद रखो, इसका अर्थ बदले की भावना नहीं, बल्कि संयम और आत्मगौरव से जवाब देना है। कई बार खुद की मर्यादा बनाए रखना जीत का सबसे बड़ा रूप होता है। जब गुस्सा आए, सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देने से पहले खेत पर जाए, गहरी सांस लें और सोचें। संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। हम अक्सर कहते हैं कि जीवन छोटा है, पर सच यह है कि हम इसे जिंदा जीने में देर कर देते हैं। सही मार्ग समझ आने में देर लग जाती है, तब तक समय निकल जाता है। इसलिए आज से ही वह कदम उठाओ जिसे तुम कल के लिए टालते हो। जीवन में देर न करो। अपने सपनों और संबंधों को आज प्राथमिकता दो। छोटी छोटी खुशियां जमा कर लो, वे बड़े सुख बनकर लौटती हैं। रोज सुबह एक छोटी सूची बनाओ। 3 काम जो आज करने हैं, इन्हें पूरा करो और दिन को सार्थक बनाओ। इंसानों की असली पहचान करना मुश्किल है, पर समय और अनुभव तुम्हें सिखाते हैं किसे पास रखना है और किसे दूर। अनुभव सबसे बड़ा साथी है। वे तुम्हें चतुर बनाते हैं। अपनी सीखों को संभाल कर रखो और दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, पर पूरी तरह न कटो भी। संतुलन रखना जानो। हर साल अपने 4 सबसे करीबी लोगों की सूची बनाओ और सोचो कि वे तुम्हारे साथ क्यों हैं। क्या लेन देन है या सच्चा रिश्ता? यह तुम्हें समझदार बनाएगा। अकेला सफर कठिन है, पर यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। अकेले समय में हम खुद से मिलते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं। इसलिए अकेले समय को नकारात्मक न समझो, इसे अपने सुधार और आत्मनिर्माण के लिए उपयोग करो। अकेलेपन के क्षण में भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। उस सन्नाटा में तुम मुझे भी पा सकते हो, उस मौन में जहां कोई और नहीं पहुंचता। सप्ताह में कुछ घंटे अकेले बिताओ, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया के। शांत बैठकर अपने विचार और भावनाएं नोट करो। श्री कृष्ण का संदेश सरल है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद से बेहतर बनो। हर दिन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम कल से बेहतर रहो। छोटे कदम, छोटे परिवर्तन। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। अपनी तुलना
खुद के पिछले संस्करण से करो। जब तुम यह करते हो तो विकास स्वाभाविक और स्थायी होता है। हर शाम एक प्रश्न पूछो, मैंने आज खुद से कैसे बेहतर किया, और 3 छोटे बिंदु लिखो। मूर्ख लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, वह तुम्हारी ऊर्जा और समय दोनों ले जाते हैं। अपनी सोच को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। जरूरी नहीं कि हर बात पर बहस हो। समझौता और संवाद अधिक उपयुक्त है। जहां आवश्यकता हो वहां शांति से अपनी बात रखो, पर जहां समझ न हो वहां बहस समय की बर्बादी है। बहस से पहले 3 बार सोचो, क्या यह बहस फलदायी है? यदि नहीं तो चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाओ। पहले अपने जीवन की गहराइयों से जुड़ो, उसकी मूल भावनाओं और कारणों को समझो, फिर उसे सजाओ। बाहर की शोभा से पहले भीतर की सफाई जरूरी है। जब भीतर से सच्चा जीवन हो तो बाहर की साधारणता भी खूब लगेगी। हम जो किसी समय खो चुके हैं उसे वापस पाने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता। जो बीत गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, पर जिन चीजों के पास हम अभी हैं, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई मूल्य हो या हमारे पास मौजूद शांति, वही हमें सुकून दे सकती है। इसलिए जो हमारे पास है उसकी कदर करना सीखिए। वही अस्थायी नहीं बल्कि हमारे जीवन की असली संपत्ति है। कई बार हम यह सोचते हैं कि इंसान का चेहरा बदलता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति बदल जाता है उसका चेहरा नहीं बदलता, पर सच्चाई यह है कि हमारा बाहरी रूप भले ही ज्यादा न बदले, पर हमारा मन, हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारी आत्मा समय के साथ बदलती रहती है। जो बदलता है वह अंदर है, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी समझ। यही असली परिवर्तन होता है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसके शब्दों की शक्ति कम नहीं होती। वे वहीं रहते हैं और समय के साथ अधिक बहुमूल्य बनते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, असल, ईमानदार और समय के साथ और गहरे। जब कोई आप पर भरोसा करता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस भरोसे को टूटने मत देना। भरोसा ही रिश्तों की नींव है। अगर वह टूट जाए तो रिश्तों के कई हिस्से टूट जाते हैं। आत्मसम्मान, घनिष्ठता और सुरक्षा की भावना। जीवन में त्याग का बड़ा स्थान है। कोई चीज पाने के लिए कभी कभी कुछ छोड़ना पड़ता है। एक सांस लेने के लिए पहले दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में भी होता है। हमें अपनी चाहतों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होता है। कभी कभी हमें कुछ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वही हमें नई राह दिखाता है। जब इंसान का मन भर जाता है तो वह कई बार पूछताछ करना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसने सारी बातें समझ ली होती हैं। लेकिन सच में दिल में क्या है, यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए समझदारी की जरूरत है, सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव से समझने की। जब हम गहरी समझ से जीते हैं तो जिंदगी के छोटे छोटे उतार चढ़ाव भी आसान लगते हैं। भूमि और भाग्य का स्वभाव इसी तरह का है। जो बोया जाता है वही अंततः निकलता है। हमारे कर्मों का फल हमें अछूता नहीं छोड़ता। जो बीतेगा वही लौट कर आएगा। अच्छा हो या बुरा, कर्म का असर आता है। इसलिए हमेशा सही कर्म करना चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। गलत लोगों से गहरा रिश्ता रखना नुकसानदेह होता है। ऐसे लोग अगर नाराज हो जाएं तो आपकी इज्जत पर असर पड़ सकता है। इसीलिए समझदारी यही है कि गलत लोगों से दूरी बनाकर रखो और सच्चे, नेक लोगों के साथ अपने रिश्तों को संजो कर रखो। सच्चे रिश्ते ही हमारी जिंदगी को सकारात्मक दिशा देते हैं और मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। श्री कृष्ण का एक मतलब हम पर बार बार आता है। जो हम समझते हैं वह कभी कभी खो भी जाता है। जीवन में बहुत सी चीजें अस्थायी हैं। बचपन की मासूमियत, कुछ खुशियां, कुछ लोग। पर हम जिन चीजों को सच्चा मानते हैं वे समय के साथ बदलती रह सकती हैं। बचपन में नींद अपने आप आ जाया करती थी। अब हमें सोने के लिए तैयार होना पड़ता है। जीवन का यही नियम है। सब कुछ हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हमने सोचा था। अक्सर जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चले जाते हैं।
यह कड़वा सच हो सकता है, पर इसका सामना करना पड़ता है। मैंने कभी किसी को जानबूझकर खुद से दूर नहीं किया, पर जिनका दिल भर गया वे खुद दूर हो गए। यही जीवन का सिलसिला है। हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी रिश्ते हमारी चाहतों से नहीं, परिस्थितियों से बदल जाते हैं। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो हमारा दिल भी टूट जाता है। तब नींद भी नहीं आती और दर्द गहरा हो जाता है। ऐसे समय में दर्द छुपाया नहीं जा सकता। धोखा खाने वाले लोगों को वक्त के साथ कुछ सुकून मिलता है, पर वह सुकून भी अक्सर अस्थायी होता है। रिश्ते समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की जरूरत नहीं रहती तो लोग पुरानी दोस्तियों को भी भूल जाते हैं। माफी उसी के पास है जो अंदर से बड़ा और मजबूत है। कमजोर इंसान बदले की आग में जलते रहते हैं। समय बदलता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए धैर्य और समझ बनाए रखें। पैसा एक अजीब चीज है। लोग खुलकर नहीं बोलते, पर पैसा बहुत चीजों की बोली बंद कर देता है। रिश्ते में अमीरी या गरीबी का फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना अमीर है, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे वक्त में वह कितना साथ देता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो कठिन समय में साथ निभाते हैं, न कि दिखावे या स्वार्थ से बनते हैं। हम में से हर किसी को कई बार अकेले सफर तय करने होते हैं। खुद को समझना सीखना पड़ता है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम गलत लोगों से रिश्ते तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, बिना डर के। ख्वाहिशों के पीछे भागना अक्सर हमारी राह भटका देता है। रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करती है। अगर हम उससे जुड़े रहें तो कम गलती होगी। सच्चे रिश्ते उन्हीं लोगों से बनते हैं जो मुसीबत में आपका हाथ थामते हैं। पर बहुत लोग ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही है जो आपको गिरने के बाद उठाता है, न कि जो गिराने का काम करता है। हर इंसान को जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो मुश्किल वक्त में सही रास्ता दिखाए। हर व्यक्ति को अपने आप से जंग लड़नी पड़ती है। बड़े काम करने शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, और जब आप नीचे गिरते हैं अक्सर कोई नहीं आता आपको उठाने के लिए। पर जब आप ऊंचाई पर होते हैं तभी कई लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए रिश्तों की सच्ची कसौटी वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, बिना दिखावे के और बिना स्वार्थ के। यही असली दोस्ती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए वक्त रहते खुद को बदलना ही समझदारी है, वरना वक्त जब आपको बदलेगा तो वह बहुत तकलीफ देगा। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और अपना काम हो जाने पर सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वे चालाक हैं, पर सच्चाई अलग होती है। उम्मीद करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब आप उम्मीदों को गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। शब्दों का भी अपना मान होता है। उन्हें बोलने से पहले सोचिए, छकिए। जो व्यक्ति दुख में भी खुश रहने की आदत बना लेता है उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने खास लोगों के सामने बहुत कुछ कहने की हिम्मत रखते हैं, और वही बातें अक्सर सच्ची और गहरी होती हैं। हर किसी से बातें बन जाती हैं, पर भरोसा वही किया जाता है जिसने कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। जिंदगी में एक ही सिद्धांत रखिए, यारी में गद्दारी नहीं, और गद्दारों से कभी यारी मत रखो। अगर आप गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते तो आपकी हिम्मत और आत्मबल बेकार है। अपने जीवन का रवैया ऐसा रखें कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको, पक्के और साफ। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां आप अपनी हर खुशी, हर दुख और हर शिकायत बेझिझक कह सको। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो आपकी आत्मा को समझ सके। ख्वाहिशें अधूरी रह सकती हैं, पर चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, पर एक सच्चा दोस्त कहेगा हम मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। इसका मतलब यह है कि मुलाकात और साथ बचपन की तरह जिंदगी को बनाए रखते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम अक्सर उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है। असल में हमें जो मिला है
उसकी कदर करनी चाहिए। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अपनी मां बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों के बारे में सोचते रहना बेकार है। लोग आपकी तरक्की पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। यह तो चलता ही रहता है। किसी भी मुश्किल को बहुत बड़ा मत समझो। वह केवल तब बड़ी लगती है जब आपके पास कोई उसे समझाने वाला न हो। चिंता मत करो, घबराहट को दूर करो। अगर आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हो तो छोटी मोटी हार से न डरना। अपनी सुरक्षा की सीमा से बाहर निकलो और खुद को चुनौतियों के सामने रखो। अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे बचना चाहिए जो आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग पहले अपने लिए जीते हैं, पर जो व्यक्ति आपके लिए निस्वार्थ होकर खड़ा होता है उसकी कद्र कीजिए। गलत आरोपों से डरने की जरूरत नहीं, उनका सामना मजबूती से कीजिए। समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। आपकी समस्या भी छोटी है और पार कर लेंगी। प्रसन्नता वही पाता है जो खुद पर भरोसा रखता है और अपने कर्मों में अटल रहता है। हर समस्या में जिंदगी की राहें खोल जाती हैं। लोग बिना मतलब के साथ नहीं देते, पर असली खुशी उस काम में है जो तुम खुद के लिए कर रहे हो। अपनी जीत के लिए मेहनत करो, अपने आप पर भरोसा रखो और कभी भी अपनी कद्र गिरने मत दो। अंत में एक छोटा संदेश, जिंदगी में सम्मान और प्यार को पहली प्राथमिकता दो। पैसा और शोहरत भी जरूरी है, पर वे सब कुछ नहीं है। अपने दिल को साफ रखो, दूसरों का दर्द समझो और अपनी जीत के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखो। जो लोग साहस करते हैं उनका रास्ता नया बनता है और अंत में वही लोग सफल होते हैं। तुम अकेले सही फैसले लेने की ताकत रखो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें मजबूत करता है, तुम्हें आपकी असलियत दिखाता है और तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। ये वह चीजें हैं जो न तो खरीदी जा सकती हैं और न ही किसी और से मांगी जा सकती हैं। इन्हें बस अपना बनाना पड़ता है, और जब तुम इन्हें अपना लोगे तो तुम न केवल खुद के लिए जीतोगे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल दोगे।